आज हमें पढ़ना है संधारित्र की जो पट्टियां होती है, ठीक है, ये पट्टियां, एक प्लेट दो प्लेट, प्लेट होता है ना संधारित्र में, इन दोनों के बीच बल कितना है, ठीक है। हमने पीछे क्या जाना था, आवेश कितना, संधारित्र क्षमता कितनी है, क्या जाना था, क्षमता कितनी है। अब क्या जानना है हमें, बल कितना है, ठीक है। तो कितना बल लगता है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये होता है बल का फॉर्मूला। इस प्लेट पे आवेश होता है धन, हमें पता है ये, और इस पे होता है ऋण, ऐसा होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस, ठीक है। बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, d। और हमें ये पता है कि जो भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा प्लेट के भीतर बनेगा, बाहर नहीं, ना इस साइड ना इस साइड, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। मतलब प्लेट के संधारित्र के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा कहाँ बनेगा, संधारित्र के भीतर। तो अगर हम यहाँ पे F बाहरी लिखना चाहें, मतलब बाहर का बल, तो बाहर जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो बाहर का बल कितना होगा, 0। और F इनसाइड मतलब अंदर का, आंतरिक, ठीक है, F अंदर का लिख सकते हैं। F अंदर का कितना होगा, F अंदर का होगा जितना हमारा बल होता है, कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई, अब R स्क्वायर जगह क्या लिख लेंगे, D स्क्वायर, क्लियर है। इसके बाद हमें औसत निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो बल है, एक बाहर का एक अंदर का, तो दोनों का औसत नहीं निकालेंगे तो हमें कुल बल नहीं पता चलेगा। तो कुल बल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, औसत। औसत कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, F बाहरी प्लस F अंदर का भागे 2, कितना मिल जाएगा जब ये करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर, और ये भागे तो है तो 2 से भाग करेंगे तो भागे 2 क्या करेगा, यहाँ लग जाएगा। ये वाला हिस्सा 0 हो गया तो प्लस करके 0 लिख सकते हो, तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1/8, ये ऊपर चला जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। क्या मिल गया हमें, ये बल। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बदलेंगे। बदलने क्या मतलब है, बदलने का ये मतलब है कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई, ठीक है। अब यार हम क्या करेंगे, 1/8 पाई, यहाँ से आगे कर रहे हैं 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें लिखता हूँ जिनका हमें यूज करना है। Q बराबर क्या मिल जाएगा, C बराबर होता है, क्या होता है C बराबर, Q इंटू V, यही होता है, क्या होता है, Q इंटू V। तो C बराबर होता है Q बाई V, ठीक है। तो V बराबर क्या, Q बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से Q बराबर मिल जाएगा C इंटू V, यहाँ पे रख दो Q स्क्वायर की जगह पे, तो कितना मिल जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा Q की जगह इतना मान रख दिया, D स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या इसमें से किनको बदल सकते हैं, सी का मान और बी का मान दोनों को बदल दो। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी बराबर होता है ई इंटू डी। यहाँ पर रख दो 1/4 पाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर जगह इतना रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, और पहले से एक डी बचा हुआ है, ये वाला डी बचा हुआ है तो वो भी लिख लो, डी का स्क्वायर। अब v की जगह क्या रखना है, वी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, ई डी, तो वी स्क्वायर करेंगे तो वी ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से एक बार, सी स्क्वायर का मान इतना है, यहाँ पर रख दिया, और वी स्क्वायर का मान इतना है, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये मान रखा जा रहा है, सही दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। अब ये देखो डी से डी कट जाएगा, काट दो, कुछ और कटने वाला नहीं है। ये एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। ठीक है, तो सही से लिख ले 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इतना बल होता है, एवरेज औसत इतना बल होता है इसके पास। अच्छा, इसके बाद अब अगर हमें ये लिख लो, इसको लिख लो, अब अगर हमें एक सतह से, ठीक है, यहाँ पे तो हम दो सतह ले लिए हैं, दो पट्टी, एक पट्टी से बल निकाला तो कैसे निकालेंगे, ये तो हम दो पट्टी वाला निकाले, एक पट्टी वाला कैसे निकलेगा, केवल एक पट्टी ऐसे। ठीक है, इससे अगर बस निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक से बल कितना बन जाएगा, क्यू क्या होता है, क्यू ई, यहाँ पे ई का मान रखो, सिग्मा क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ई का मान इसमें रख दिया। फिर अब क्या मिल जाएगा, क्यू बराबर कितना लिख सकता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ से क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, क्यू बराबर हमें पता है क्या होता है, मैं आप सब मान लिख देता हूँ, क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू एरिया, किसके लिए, ये क्या है, ये सतह, क्या है, सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व। ठीक है, सतह आवेश घनत्व सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा, ये क्यू बराबर इतना लिख सकता हूँ मैं, तो पहले से ही सिग्मा एक है, ये सिग्मा गुणे ए गुणे सिग्मा, ये है तो सिग्मा सिग्मा गुणा होगा कितना मिल जाएगा, सिग्मा 2 मिल जाएगा यहाँ पे, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है, बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना मिल जाएगा। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, इधर यहां से क्या मिल जाएगा, सिग्मा बराबर हमें ये पता है ना, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, ई और एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ सिग्मा जगह रख दो, तो सिग्मा का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, और ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एक तो कट गया, ई स्क्वायर और ए, ठीक है, ये क्या मिल गया, किसी एक परत से, किसी सिंगल परत से, पट्टी से, ठीक है, कितना बल होगा, इतना होगा, एफ बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई, और ठीक है, 2 से कितना मिला था, ये तो एक वाला हो गया, 2 वाला कितना था, 1/8 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है,
बटा डी स्क्वायर। अब हम करेंगे, ये तो बल का हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे कि ऊर्जा संधारित्र में कितनी ऊर्जा एकत्रित होती है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा एकत्रित होती है, संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा, ऊर्जा तो यू से दिखाएंगे, ठीक है। और यू बराबर हमें पता होता है कार्य, ऊर्जा बराबर क्या होता है कार्य, डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है। यही होता है संधारित्र हमारा ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। हमारा संधारित्र धरती से जोड़ा गया इसे, इसमें कितनी ऊर्जा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हमें इसकी संधारिता पता है, अगर इसमें हम परावैद्युत डाल दिए हैं तो इसकी धारिता हमें पता है, हम निकाल चुके हैं कितनी होगी, सी डैश बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इतनी होती है ना। हमें यू निकालना है, ये इसकी धारिता है, हमें यू निकालना है, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, धारिता इतनी तो कितनी ऊर्जा दे सकता है, तो यहां से एक निकालेंगे, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, ये बराबर क्यू ई और डी एस, ई डी एस क्या लिख सकता हूं, ई डी एस क्या होता है, देखो यहां से मैं लिख सकता हूं ई डी एस की जगह ऐसे करके दिखा रहा हूं, ई डी एस बराबर होता है वी के, या ऐसे कहो वी बराबर ई डी एस, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ये डी वी बराबर होता है वी नहीं, तो यहां क्या लिख सकता हूं डी वी बराबर ई डी एस, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी एस की जगह डी वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू को बाहर कर लिया, क्यू ई डी वी, तो ई तो हट गया क्योंकि ई डी एस क्या लिख लिया डी वी, यहां पूरा क्या लिख दूं डी वी। क्यू कैसा है, क्यू कैसा है, क्यू है स्थिर, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, क्यू बराबर हमें पता होता है क्या होता है, क्यू बराबर यहाँ पे एक और मान लिखते हैं ऐसे, ये लिखे हैं डी बराबर ई डी एस और क्यू बराबर सी बी, क्यू का मान रख दो सी बी डी बी, ठीक है। सी कांस्टेंट है, बाहर कर लो, क्यू कैसा है नियत है, बाहर कर लो, अंदर भी हो जाएगा डी बी, समाकलन कर लो, सी समाकलन होगा अगर इसका तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मतलब 1/2 सी वी स्क्वायर, ये क्या है ऊर्जा, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अभी तो ये इस फॉर्म में है, हमें ऐसे बदलना हो तो क्या करेंगे, अच्छा इसको लिखने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सी का लिख सकते हैं, बी का लिख सकते हैं, तो खैर उसकी बात कर लेंगे। पहले देखो अभी इसमें मान रखते हैं, ठीक है। जैसे सी बराबर क्या आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और v बराबर क्या हो सकता है कि v का मान रन दो, v बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा u 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी और v स्क्वायर, इतनी ऊर्जा होती है इसमें, कितनी, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी, चाहे तो v का भी मान रख लो, तो v के बराबर अगर रख दो v बराबर ई डी रख दो, देखो dv बराबर eds होता है तो v बराबर क्या होगा ed, ठीक है। अगर इतना रख दो तो क्या ये सब मान आपको याद होंगे तभी करना आसान, ठीक है। ये पीछे के ही हैं सब, जो पीछे हम पढ़ के आए उसी से आएगी, पीछे से ही लग रहा है, तो यहाँ से भी याद कर लो, पीछे से भी याद कर लो, जहाँ से तुम्हें आसान पड़े। ये हो जाएगा, यहाँ मान रखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब ये ed रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है तो v स्क्वायर करेंगे तो e स्क्वायर डी से भी कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/, नीचे दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए ई स्क्वायर और साथ में डी, ठीक है, ए ई स्क्वायर और डी, ठीक है। इतना, इतनी ऊर्जा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह ये पूरा v स्क्वायर है, और क्या लिख सकता हूँ u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर ई स्क्वायर और क्या डी वाई, बस ये था, ठीक है, इतना लिख सकता हूँ, ये भी एक तरीका है लिखने का। अच्छा, ये तो एक बात हुई ऊर्जा। अब अगर ऐसे पूछे कि ऊर्जा को हमें क्या करना है, ऊर्जा को हमें पर इकाई आयतन में बताना है, पर इकाई आयतन में, मतलब इतनी दूर में, ठीक है, ये तो पूरी ऊर्जा होगी, ठीक है, मान लो पूरी ऊर्जा होगी। इस संधारित्र की कुल ऊर्जा कितनी है, तो इतनी है, या इतने पे लिख के छोड़ दोगे, हमारा सवाल इस पे लगेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा दिया हूँ, इसकी जरूरत नहीं, हम यू बराबर यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब हटा दो, तो मैं चाहो तो यहाँ बस यू बराबर इतना लिख सकता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, इतनी ऊर्जा लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये पूछे कि कहीं बस इतने दूर में इस इकाई आयतन में, ठीक है, कितनी ऊर्जा होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखते हैं कि हटा देता हूं, इकाई आयतन के में, संधारित्र के इकाई आयतन में ऊर्जा, ठीक है, क्या लिखेंगे, संधारित्र के इकाई आयतन में ऊर्जा या कुल ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र के इकाई आयतन इस छोटे से एरिया में कितनी होगी, इतनी तो नहीं होगी, हमें पता है कुल ऊर्जा कितनी है, इतना, तो इसको लिख लो 1/2 CV स्क्वायर। अब आयतन निकालना है ना, इसका पूरा आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक है, A × D, मतलब एरिया, क्षेत्रफल गुणे गहराई, ठीक है, तो भाग दे देंगे इससे, A × D से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब मान रख देंगे, C का मान रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट D बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V का मान E स्क्वायर D स्क्वायर। क्या किया है इसमें, इसमें C बराबर रखा गया है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V बराबर रखा गया है E D, ठीक है, इसमें इन दोनों को रखा गया, इन दोनों का मान, तो ये बन गया बटा A और गुणे D, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D स्क्वायर बटा A गुणे D स्क्वायर। ये देखो D से D कट जाएगा, A से A कट जाएगा, कितना मिल जाएगा, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इकाई आयतन के लिए इतनी ऊर्जा, इसमें भी सवाल पूछता है, ऐसे देगा इकाई आयतन में ऊर्जा इतनी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकाई आयतन के लिए ऊर्जा। अच्छा, अब अगर हमसे कहे, ये तो इकाई आयतन के लिए ऊर्जा होगी, लेकिन अगर कहे कि किसके साथ ये ऊर्जा तुम्हें निकालनी है, ठीक है, परावैद्युत के साथ, परावैद्युत के साथ, अगर परावैद्युत के साथ तो क्या आ जाएगा, ये बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये बिना परावैद्युत के, लेकिन जब ये परावैद्युत आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, के क्या है, परावैद्युत नियतांक, तो यहाँ पे किसका गुणक होगा, के का, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, U बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, ये के क्या है, परावैद्युत है, ठीक है, परावैद्युत स्थिरांक है, नियतांक है। ये हो गई ऊर्जा और बल। अब कुछ इसमें बच नहीं रहा है, इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कल हमें करना है समांतर और श्रेणी क्रम कैपेसिटर, मतलब संधारित्र को अगर समांतर में जोड़े और श्रेणी क्रम में जोड़े तो क्या सूत्र बनेगा और हम उसको कैसे हल करेंगे, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आज इतना ही।